हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाऊँगा। डियर स्टूडेंट, याद रहे कि बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल ज़्यादातर जगहों पर आते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट इसकी कंसेप्चुअल डिफिनीशन के बारे में कंफ्यूज है कि इसका कंसेप्चुअल डिफिनीशन क्या है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को आखिर तक देखें। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्चुअल डिफिनीशन समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन लिखता हूं, फिर बाद में मैं आपको समझाऊंगा। देखें, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of the solvent or solution become equal to the atmospheric pressure is called boiling point of this solution और सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन लिखा। देखें, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। देखिए डियर स्टूडेंट, फर्ज करें ये एक बर्तन है और आपने इसमें सॉल्वेंट रखा हुआ है या सॉल्यूशन रखा हुआ है। सपोज करें आपने इसमें वाटर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखें, जब आप इसको नीचे की तरफ से हीट दे दे, डियर स्टूडेंट, जब आप इस सॉल्वेंट को या इस सॉल्यूशन को जो आपने इस बर्तन में रखा हुआ है, जब आप इस बर्तन को नीचे की तरफ से हीट दिया जाए तो इस सॉल्यूशन या इस सॉल्वेंट के इस ऊपर सरफेस से वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा। यहां से वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब आप इस सॉल्वेंट को या इस सॉल्यूशन को नीचे की तरफ से हीट दिया जाए तो इस सॉल्यूशन या इस सॉल्वेंट के ऊपर सरफेस से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। वेपर्स क्योंकि हीट देने से ये लिक्विड या ये सॉल्यूशन जो है ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आपने हीट दिया तो इस सॉल्वेंट या इस सॉल्यूशन के ऊपर सरफेस से अब क्या हो गए, वेपर्स स्टार्ट हो गए, वेपर्स, बुखारात। अब हीट देने से जब यहां से ये वेपर स्टार्ट होना शुरू कर दे, हीट देने से डियर स्टूडेंट, एक और बात भी रखें, देखें जहन में, हमें पता है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसेस ऑफ मिक्सचर अराउंड द अर्थ सरफेस। What is atmosphere? The
द मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखें कि इस एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर होगा, इस एटमॉस्फेयर का भी प्रेशर होगा, और ये इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, देखिए डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, इस एटमॉस्फेयर का भी एक प्रेशर होगा जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेयर जो है ये ऊपर नीचे की तरफ से इस सॉल्वेंट या इस सॉल्यूशन के ऊपर वाले सरफेस पे ये एटमॉस्फेयर जो है ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। ये डियर स्टूडेंट, ये एटमॉस्फेयर जो है ये नीचे की तरफ इस सॉल्यूशन या इस सॉल्वेंट के ऊपर सतह पर ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। कौन? ये एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऊपर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नीचे से ये वेपर्स जो हीट जहां पर हमने हीट दिया और ये वेपर बन गए। ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और नीचे की तरफ से ये वेपर जो है ये भी प्रेशर लगाएगा, जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये तो वेपर्स हो गए और इसका भी एक प्रेशर होगा जो ऊपर की तरफ होगा और इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डियर स्टूडेंट, देखें, ऊपर की तरफ से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो नीचे की तरफ से इस पे दबाव डालेगा, और नीचे की तरफ से ये वेपर जो है इसका भी एक प्रेशर होगा जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, और ये ऊपर की तरफ इस पे प्रेशर डालेगा। किस पे? ये ऊपर की तरफ से प्रेशर डालेगा और ये जहां पर एटमॉस्फेयर जो है वो नीचे की तरफ से इस सॉल्वेंट या इस सॉल्यूशन के सतह पर नीचे की तरफ से प्रेशर डालेगा। अब देखें, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of solvent or solution become equal to the atmospheric pressure is called boiling point। देखें, जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वेपर प्रेशर का और ये जो सॉल्वेंट है इस वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये लिक्विड जो है ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट, देखें, जब नीचे की तरफ से जब ये वेपर प्रेशर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, देखना, जब ये वेपर प्रेशर जो कि इस सॉल्वेंट और इस सॉल्यूशन के है, जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो ये वेपर प्रेशर और इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। जो ही ये आपस में बराबर हो जाए तो ये लिक्विड जो है ये सॉल्वेंट जो है ये स्टार्ट होना, ये बॉयल होना शुरू कर देगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये वेपर प्रेशर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जो ही ये बराबर हो जाएंगे तो ये लिक्विड जो है ये सॉल्वेंट जो है ये सॉल्यूशन जो है ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट, दोबारा देखें, फर्ज करें आपने इस बर्तन में सॉल्यूशन या सॉल्वेंट रखा और आपने इस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को नीचे की तरफ से हीट दिया। जो ही आपने हीट दिया
तो इस सॉल्यूशन या इस सॉल्वेंट के ऊपर सरफेस से कुछ वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड अब गैस में कन्वर्ट हो रहा है हीट देने से। देखें तो ये वेपर जो है, ये वेपर, इसका एक प्रेशर होगा जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमें यह भी पता है कि यहां पर एटमॉस्फेयर है अर्थ सरफेस के ऊपर, और उस एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर भी होगा जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए जब इस सॉल्यूशन या इस सॉल्वेंट का ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे तो ये सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट जो है ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। डियर स्टूडेंट, कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हीट देने से ये नीचे की मॉलिक्यूल जो है ये क्यों गैस में, ये पहले गैस में या वेपर में क्यों कन्वर्ट नहीं होते? डियर स्टूडेंट याद रखें, होना तो ये चाहिए था कि हीट देने से ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये सबसे पहले जो है ना गैस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लिक्विड के सतह पर जो मॉलिक्यूल है या इस सॉल्यूशन के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले वो वेपर में या वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों? ये इसलिए कि लिक्विड के सरफेस पर या इस सॉल्यूशन के सरफेस पर या इस सॉल्वेंट के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल इस सरफेस पर आए हुए हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है बनिस्बत इन मॉलिक्यूल की। इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, इस वजह से ये मॉलिक्यूल तो ऊपर सरफेस पर आया है। अब इस मॉलिक्यूल की, क्योंकि इस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, अब इसको सिर्फ इशारा दे तो ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट देने से क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो हीट देने से इसकी काइनेटिक एनर्जी और भी बढ़ जाएगी और ये डायरेक्ट जो है गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले वाटर के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है सबसे पहले वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है। डियर स्टूडेंट, एक और बात याद रखें, कुछ फर्ज करें ये लिक्विड है, लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है अर्थ सरफेस पर वो तकरीबन 100 दर्जे सेंटीग्रेड है। डियर स्टूडेंट, अर्थ सरफेस पर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 दर्जे सेंटीग्रेड है, लेकिन जब हम पहाड़ के ऊपर सरफेस पर चला जाए तो इस लिक्विड का या इस वाटर का H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा ऊपर पहाड़ पर। अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों? इसलिए कि पहाड़ के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है या गैसों का जो मिक्सचर है वो क्या है? कम है। अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर जो है या गैसों का जो मिक्सचर है वो क्या है? वो ज्यादा है। और पहाड़ के सरफेस पर एटमॉस्फेयर, डियर स्टूडेंट याद रखें, जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। क्योंकि पहाड़ों के ऊपर गैसों का जो डेंसिटी है या गैसों का जो मिक्सचर है वो कम है। जब गैसों का मिक्सचर या गैसों का डेंसिटी जब कम हो जाए तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कम होगा। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। याद रखें, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट, देखें, कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर पहाड़ों के ऊपर किसी चीज को या किसी फूड
को पकाना जो है उस पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। पहाड़ों के ऊपर जब आप किसी चीज़ को पकाए तो उस पे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। अब पहाड़ों के ऊपर जब आप किसी चीज़ को पकाए तो चूंकि यहाँ पर पहाड़ के ऊपर गैसों का मिक्सचर या गैसों का जो डेंसिटी है या एटमॉस्फेयर जो है वो कम है। मतलब ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पहाड़ों के ऊपर कम है, तो लिहाजा आपसे ज़्यादा टाइम लेगा किसी चीज़ को पकाने में। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके।